स्टूडेंट्स, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने टाउन प्लानिंग के बारे में जाना था, हिस्ट्री का लेसन 4। ठीक है। और उस टाउन प्लानिंग में हमने देखा था कि किस तरह से वहाँ पे घर बने थे, नालियाँ बनी थी, सड़कें बनी थी, किस तरह से घर में किचन वगैरह हुआ करते थे, छोटी छोटी नालियाँ आके मेन नालियों में मिलती थी। ये सारी चीज़ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम में जैसे कि जो जल निकासी के लिए जो साधन बनाए गए थे उसमें किस तरह से उन्होंने मतलब कि अपने कला कौशल का प्रदर्शन किया था। द हरप्पन सिटीज़ हैज़ ए वेल डेवलप्ड सीवेज सिस्टम। जैसे आज के तरह जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जिस तरह से कि नालियाँ निकाली जाती है, जल निकासी का व्यवस्था किया जाता है, उसी तरह से उस समय भी था। द स्ट्रीट्स हैड ड्रेन्स कवर्ड विथ लार्ज ब्रिक्स। नालियाँ ढकी हुई होती थी। सिंस दे वेयर कवर्ड दे वेयर होल्स एट रेगुलर इंटरवल फॉर क्लीनिंग। जगह जगह पे उसका ओपनिंग होता था जहाँ से कि सफाई होती थी। ड्रेन्स फ्रॉम बाथरूम्स फ्लोड इनटू द सीवर्स। जो बाथरूम होते थे घरों में उसका कनेक्शन सीवर से होता था अंडर द मेन स्ट्रीट। तो बहुत ही हम देख रहे कि बहुत ही वेल डेवलप्ड तरीके से ये बनाया गया था। उसके बाद ये दूसरा आता है ग्रेट बाथ, है ना। ग्रेट बाथ में कि ए लार्ज ऑब्लॉन्ग स्ट्रक्चर हैज़ बीन अनअर्थड इन द सिटाडेल। सिटाडेल आपको पता है ना कि सिटाडेल जो शहर के जो पश्चिमी तरफ जो ऊंचे भाग होते थे उनको सिटाडेल कहा जाता था। इन मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिस्ट कॉल इट द ग्रेट बाथ। इट वाज ए मेड ऑफ ब्रिक्स एंड कोटेड विथ नेचुरल तार कॉल्ड बिटुमिन। जैसे अलकतरा वगैरह होता है ना, उसी से प्लास्टर किया गया था ग्रेट बाथ का निचला हिस्सा, जैसे ताकि पानी अंदर नहीं जाए, पानी रुका रहे। टू मेक इट वाटर टाइट, स्टेप फ्रॉम टू साइड्स लेड। दो तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी। लेड डाउन टू द स्ट्रक्चर एंड देयर वेयर एवन चेंजिंग रूम्स अराउंड द बाथ। और ग्रेट बाथ के दोनों ओर चेंजिंग रूम भी बनाए गए थे। फिर आता है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या था? ये जैसे कि सरप्लस जो उपज होता था किसानों के पास, तो उसको रखने के लिए गोदाम बनाए गए थे, अनाज को रखने के लिए। ये हड़प्पा में बनाया गया था। दीज ग्रेनरीज देयर वेयर सर्कुलर ब्रिक्स, और इसमें गोल गोल ईंटों का यूज़ किया गया था। ब्रिक्स फॉर प्लेटफॉर्म मीन फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स। Grains found in the cracks of the floor of these granaries so that people grew wheat and barley. जो अनाज वहाँ पे जो कुछ अवशेष रह गए थे उससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो गेहूँ और जौ उगाते थे। ठीक है। अब है कि पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपुल। क्या वहाँ पे कोई राजा भी होते थे या लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, उसके बारे में है कि नो सब्सटेनियल इंफॉर्मेशन हैज़ कम टू लाइट रिगार्डिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ इंडस पीपुल। इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि क्या कोई राजा भी वहाँ होते थे या गांव में मुखिया सरपंच इस तरह का कुछ होता था क्या। द फिगर ऑफ बियर्डेड मैन हैज़ बीन फाउंड। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति का जगह जगह पे पिक्चर बना हुआ था। माइट हैव बीन ए पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड। शायद वो राजनीतिक या धार्मिक हेड रहे होंगे। सिंस वी नो दैट देयर वेर ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन। वहाँ पे अलग अलग तरह के क्राफ्ट्समैन भी रहते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। काम के आधार पे समाज बटा हुआ था। A beautiful bronze image of a dancing girl has also been found। एक डांस करने वाली नृत्य करते हुए लड़की का जो कांसे का मूर्ति है वो भी मिला है। और स्पिनिंग ऑफ वेविंग वेयर वेल स्टेबलाइज क्राफ्ट्स
तो तरह तरह के जो इमेज मिले हैं उसी से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह से रहते थे। उनसे बहुत सारा चीज़ का आइडिया लगाया जाता है। पीपुल वोर कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स, लोग कपड़े पहनते थे। वोमेन, जो महिलाएं थी वो ज्वेलरी वगैरह यूज़ करती थी। यूज्ड आइवरी, कंघी वगैरह भी मिला है खुदाई में। एज इंडिकेट बाय द ऑर्नामेंट्स फाउंड देयर इज आल्सो एविडेंस दैट वोमेन यूज्ड लाखी, कोहिल, काजल इन देयर आइज, महिलाएं काजल वगैरह भी लगाती थी, इसका भी एविडेंस मिला है। फार्मिंग एंड रेयरिंग ऑफ कैटल, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। और सिटी में हमेशा बाढ़ वगैरह आते रहता था। बाय द इंडस इट ट्रेवल्स डिपॉजिट सिल्ट इन द सराउंडिंग एरियाज। दिस मेड ए लैंड वेरी फर्टाइल, सिंधु घाटी की जो ज़मीन थी वो काफ़ी फर्टाइल थी। This made the land very fertile, therefore it is possible that agriculture became the chief occupation of the Indus people. Wheat, barley, cotton, maize and millets, ये इन चीज़ों की वो खेती करती थी। गेहूँ, जौ, कपास, मक्का और मिलेट्स यानी कि ज्वार बाजरा वगैरह जो होते। Where the main crops, plough and sickles were commonly used as a form of implements. टूल्स के रूप में उनके पास सिकल्स होता था। People also domesticated animals such as buffaloes, goats, जानवर भी पालते थे वो लोग। भैंस, गाय नहीं है, भैंस, बकरी, कुत्ते और शिप्स, पिग्स एंड डंकीज, ये सारा चीज़ वो पालते थे। हॉर्स हाउएवर वाज अननोन टू देम, और घोड़े के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, उसमें हम टॉयज़ और पॉटरी के बारे में पढ़ेंगे और ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी। ठीक है।